नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। परिवार में आपके विघ्न बाधाएं ना आए, कोई कष्ट ना आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर है कि कन्या राशि के जातकों, वर्तमान में समय जो भी चल रहा है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत अच्छे का मतलब ऐसे ऐसे योग बने हैं कि इन योगों के कारण और संयोगों के कारण, ग्रहों के गोचर के कारण, ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपको लाभ ही लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। और वर्तमान में तो शनि देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, और सप्तम भाव से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आपके लग्न स्थान को देख रहे हैं और आपके सुख भाव को देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं, शनि आपके लिए अभिशाप नहीं है, शनि आपके लिए वरदान है। वरदान कैसे हैं? और वरदान तो तब ही मिलेगा जब आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे, वो कार्य करेंगे। आपने अगर सब कुछ अपने जीवन में उल्टा पुल्टा कर रखा है तो उसी अनुसार कर्म के फल शनिदेव महाराज देते हैं, क्योंकि कर्म फल के दाता हैं शनिदेव, न्यायाधीश हैं। और शनिदेव आपको शुभ फल भले ही बहुत लेट दें, विलंब से दें, लेकिन अशुभ फल अपना तत्काल देते हैं। तो सावधानी किस बात की रखनी है रहती है, आप ध्यान कर लो। आपकी कन्या राशि है, आप स्त्री हो पुरुष हो, जब भी शनि देव आप पर मेहरबान होते हैं तो ये समझ लो आपके जीवन में निश्चित बदलाव आता है, आपके जीवन में निश्चित तरक्की होती है। और शनि ही आपको आपके जीवन में वो उपलब्धियां हासिल करा देता है जिसके आप लायक भी नहीं होते। वर्तमान में शनि देव सप्तम भाव में क्योंकि गोचर कर रहे हैं तो आपका भाग्य उदय करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके सेहत में सुधार लाएंगे और साथ ही साथ भूमि भवन वाहन तीनों का सुख, यानी कि सुखों से आपको ऐश्वर्य से भर देंगे। भर भर के देने के लिए आए हैं शनिदेव। लेकिन शनि आप पर कृपालु हैं। आप ध्यान करें, जब भी आप पर 7.5 चली वो समय केवल याद कर लें। इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो वो समय याद कर लें जब आप पर 7.5 लगी थी। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो आपका गोल्डन पीरियड था, लाभकारी पीरियड था। उसी समय आपने प्रॉपर्टी बनाई, उसी समय बहुत कुछ बनाया, जीवन में बहुत उन्नति की। तो शनिदेव कभी आपके लिए अभिशाप नहीं रहे, हमेशा वरदान साबित हुए हैं। और इसी प्रकार से शनिदेव क्योंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2026 में भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। यानी कि आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे कन्या राशि के जातकों। और कन्या राशि के आप जातक हैं और आप पर अगर शनि की महादशा भी चल रही है तो यह तो सोने पर सुहागा हो गया। यानी कि ऐसे जो जातक हैं कन्या राशि के, जिनको शनि की महादशा है, गुरु की नहीं, शनि की महादशा लगी है, उनके लिए तो और अच्छी उपलब्धियां शनिदेव देंगे और बहुत लाभकारी साबित होंगे। बस सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहली सावधानी तो इस बात की रखें कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शनिदेव किस बात से खुश होते हैं और किस बात से नाराज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शनिदेव कर्म फल के दाता हैं और शनिदेव नाराज सबसे ज्यादा अगर होते हैं तो 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण,
आप अपने बल का किसी कमजोर पर अगर प्रयोग करते हैं, असहाय को सताते हैं, वो चाहे मनुष्य हो और चाहे प्राणी हो। बहुत से लोगों को देखा होगा, कुत्ते को डंडा मार दिया, गाय को डंडा मार दिया, भगा दिया, ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति, या लात मार दी, ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, दोष लगता है, पाप लगता है। और ये लात अपनी ऐसी होती है, कहते नहीं है उसको लात मार दो, तो लात मार दो का मतलब क्या है, या मैंने उसको अपने जीवन से उस लात मार दी उसको, तो लात का मतलब ही होता है कि एक तरीके का पाप ले लेना। और लात का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि आपको अगर मालूम हो या ना मालूम हो, जब बच्चे उल्टे पैदा होते हैं जो लोग, उनमें विशेष गुण होता है, जिसकी कमर में प्रॉब्लम रहती है, तो कहते नहीं है वात का प्रॉब्लम है, कोई बच्चा जो उल्टा जन्मा हो उससे आप एक बार लात मरवा दो, आप ठीक हो जाओगे। यह तोड़गा है, परंपरागत तरीके से आया है हमारे पास, है क्या, केवल वो बच्चा एक लात मार देता है, छुआ देता है, मारने का मतलब, और व्यक्ति को आराम मिलता है। ऐसा 2-3 बार करने के बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ये प्रभाव होता है लात का, इसलिए असहाय को मत तकलीफ दें आप। और दूसरी बात, शनि जो सबसे ज्यादा नाराज होता है उस व्यक्ति से होता है जो छोटी छोटी बातों पर बड़ा झूठ बोलता है। अब छोटी बात क्या होती है कि आपके घर की घंटी बजी फोन की, और आपने बच्चों से कह दिया कि कह दो पापा घर पे नहीं है, तो आप तो पाप के भागीदार हुए, आपने अपने बच्चों को भी शामिल कर लिया। इसी प्रकार से आपका मोबाइल बजा, पत्नी को दे दिया कि कह दो घर पर नहीं है, मोबाइल घर में भूल गए हैं, पत्नी ने बोल दिया, आप तो पाप के भागीदार बने और पत्नी को भी बनवा दिया। तो ये छोटी छोटे बड़ी बड़ी बातों के लिए ये छोटे छोटे से झूठ जो बोलने पड़ते हैं आपको, इसका भी पाप आपको लगता है। और शनि नाराज उनसे भी होता है जो हमेशा लोगों के बारे में निगेटिव विचार लाते रहते हैं, या बुरा विचार हमेशा करते रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, हमेशा अच्छा सोचे, शनि की कृपा हमेशा उस व्यक्ति पर पड़ती है। और एक बात बता देते हैं, ध्यान रहे, शनि अगर आप पर कृपा कर रहे हैं तो वर्तमान गोचर तो आपका बहुत अच्छा है, शनि कृपा करेंगे, लेकिन उसका संबंध हमारे जन्म के समय हमारी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या थी, शनि की स्थिति क्या थी, तो सावधान यहां पर रहना पड़ता है शनि का कोई भी उपाय करने से पहले। पहली बात, शनि की महादशा में बहुत अधिक लाभ होता है, 7.5 में बहुत अधिक लाभ होता है, लेकिन तब जब आप अपनी कुंडली को भी खोल लें। और मैं बता रहा हूं आपको देखना क्या है, आप अपनी कुंडली खोल लें और देखें कि शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि आपके कुंडली में उच्च का बैठा है तो बस एक सावधानी रखनी होगी आपको कि ऐसे में आपको शनि का दान नहीं करना है। सावधानी रखें, अगर उच्च का शनि आपकी कुंडली में बैठा है तो शनि का आपको दान नहीं करना है। और शनि शुभ भाव में उच्च का बैठा है तो भी दान नहीं करना है, सिर्फ पूजा कर लें। पूजा का मतलब उसका नाम स्मरण कर लें, उसका छोटा सा मंत्र है उसका स्मरण कर लें। और अगर शनि नीच का बैठा है तो फिर शनि की पूजा नहीं करनी है आपको, शनि से संबंधित जो दान होते हैं उनको करना होता है। और दान भी आपको तेल चढ़ाना है या आपको प्रवाह करना है किसी वस्तु को, या आपको गाड़ना है जमीन में, यह भी अलग अलग स्थितियों को देखकर शनि के भाव के आधार पर बताया जाता है। तो इतनी प्रभावशाली गणित समझो या इतनी गूढ़ यह विद्या है, जिसे जो समझ गया, जो जान गया, वो पार हो गया।
होता क्या है, लोगों ने बता दिया तेल चढ़ा दो, और आपका शनि उच्च का बैठा है कुंडली में, और आप जाकर शनि देव पर तेल चढ़ाए या तेल किसी को दान कर दिया अपने हाथ से, तो बल्कि शनि ठीक तो नहीं होगा और तकलीफ में आपको डाल देगा। आपको किसी ने बोल दिया नीलम पहन लो, किसी ने बोल दिया ये पहन लो, और आपका शनि आपको पहनने लायक है कि नहीं, उच्च का है तो अच्छी बात है, और नीच का अगर है कहीं तो पहना हुआ आपको लाभ नहीं देगा, हानि देना शुरू कर सकता है। तो किसी भी रत्न को कोई भी उपाय करने से पहले, और जब गोचर में ग्रह हो, तो हमारी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, हमें पूजा करनी है, हमें शनि का दान करना है, या हमें कुछ नहीं करना है, तीनों बातें हैं। यह जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। और अगर यह जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अगर खुद ज्ञान है, क्योंकि आजकल जब व्यक्ति परेशान होता है तो जिस प्रकार से आप 100 डॉक्टर के पास जाएं तो पूरे तो नहीं लेकिन आधे डॉक्टर आप खुद हो जाते हैं। आपको बहुत सी दवाओं की जानकारी हो जाती है, बहुत से टेस्टों की जानकारी हो जाती है। इसी प्रकार से आप जब परेशान होते हैं, 100 एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं, तो आप आधे से नहीं पूरे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, पूरी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। फिर भी परेशानी बनी रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान एक अलग होता है, लेकिन आपको परंपरागत तरीके से ज्योतिष का ज्ञान और दूसरा ईश्वर की कृपा से अगर ज्ञान ज्योतिष का प्राप्त हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष वो होता है जिसे पता होता है क्या होने वाला है, और ज्योतिष का मतलब वो होता है कि वो जो बोल देता है, आप ग्रह कैसे भी हो, जो बोल देता है वही होता है। तो अगर आपके जीवन में अच्छा ज्योतिष संपर्क में है तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करा के इन उपायों को करें शनि के, क्योंकि शनि पूरे साल मीन राशि में ही रहेगा, राशि परिवर्तन बिल्कुल नहीं करने वाला है, और आपको शुभ फल की प्राप्ति गोचर के अनुसार तो देने ही वाला है। बस कुंडली में एक बार आप और देख लें कि शनि की स्थिति आपकी क्या है। और अगर आप मुझसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणाएं वहां पर बता दी जाएगी। और जब आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो सिर्फ शनि की बात हम वहां नहीं आपको बताएंगे, बल्कि आपके 9 के 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे। कौन ग्रह आपका कारक है, कौन मारक है, कौन युवा अवस्था में है, कौन बाल्य अवस्था में है, कौन डेड है यानी मृत अवस्था में है, कौन किशोर अवस्था में है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि महादशा कौन सी चल रही है, उस महादशा का आप पर क्या प्रभाव है, और कौन सा उपाय करें, कौन सी रेमेडी करें कि कुंडली में बने जो दोष भी हैं, वो चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे यहां तक कि केमद्रुम योग हो। साहब आपको मालूम है कुंडली में केमद्रुम योग सबसे खतरनाक योग होता है। ये वो योग होता है कि करोड़पति की जेब में भी अपनी बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। करोड़पति की बात कर रहा है, गरीब की बात नहीं। कभी कभी ग्रह हमें जीवन में इतना परेशान कर देते हैं, और कभी कभी ग्रह, एक ही ग्रह हमारे जीवन में अगर वो कारक है और वो जो है बुलंदियों तक ले जाता है। तो कुंडली का विश्लेषण तो वैसे भी हर व्यक्ति को, जैसे मेडिकल चेकअप कराते हैं लोग हर 6 महीने में, कुंडली का विश्लेषण साल में 2 बार ना सही तो 1 बार जरूर कराना चाहिए। क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि 2.5 साल के लिए हमारी कुंडली में आते हैं, राहु 18 महीने के लिए आते हैं, गुरु 12-13 महीनों के लिए आते हैं। और अभी तो गुरु की स्थिति है 13 महीने 12 महीने में बार बार अपना राशि परिवर्तन करके
डिस्टरबेंस की स्थितियां लोगों के लिए पैदा भी कर रहा है। तो कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण कराना हो तो संपर्क जरूर करें। और ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखे, आपकी सेहत, आपका कैरियर। अगर आप नौकरी की तलाश में, प्रभु से विनंती है आपका जल्दी से शीघ्र यथाशीघ्र जॉब लगे। विवाह में अड़चन है वो दूर हो। और जो भी आप पूछना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जरूर एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।